ठेरार साहब, हमने स्वागत भाषण के लिए हमारे प्रेरणा स्रोत आज के कार्यक्रम के आयोजक वामसेप के स्टेट कोऑर्डिनेटर मानवर डॉक्टर हरिश्चंद्र सुपरिया जी को आमंत्रित करूंगा, वो आएँ और स्वागत भाषण दें। बहुजन समाज में जन्मे तथागत से लेकर कांशीराम साहब तक विशेष तौर से हम सबके मसीहा भारत के संविधान निर्माता मूक लोगों को जिन्होंने आवाज दी, ऐसे महापुरुष के चरणों में विशेष अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मंच पे बैठे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य प्रशिक्षक माननीय प्रदीप अम्बेडकर जी, यार कैसे बंद कर दें यार, बंद करना नहीं आना। हेलो, ये वेस्ट मैरिज गार्डन तानसेन नगर में बिल्कुल पीछे नाले के साथ, इसको बाहर लोग किसको फोन आने से तुम बता दे। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक मानवर इंजीनियर राजकुमार सिंह जी, जन भागीदारी आंदोलन के अध्यक्ष मानवर लखपत सिंह जी किरार, लाखन सिंह जी लोधी, सोनी जी, अमर सिंह जी मीणा, दीदी यादव और यहाँ उपस्थित सब मेरे छोटे भाइयों मित्रों। ये काम शुरू में होना था स्वागत का, लेकिन ऐसे ही सीखते हैं गलती कर करके, गलती नहीं करें तो सीखने का मौका भी अच्छा नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है, पहली बात तो ये बार बार ये कहना कि इसके आयोजक, मैं कोई आयोजक नहीं हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ वामसेप, और सबके सहयोग से ही सब काम होते हैं, कोई आयोजक आदमी कोई कुछ नहीं करता। तो इस शब्द को बार बार ना कहा जाए, पीड़ादायक होता है। मैं तो हर उस जगह सहयोग करने की कोशिश करता हूँ जहाँ पर हमारे महापुरुषों के मूवमेंट की बात होती है, लोगों की जागृति की बात होती है। आप सब लोग यहाँ पधारे, सबका हृदय से स्वागत है। और इस बात से निराश होने की जरूरत नहीं है कि कुर्सियाँ बहुत सारी खाली पड़ी हुई हैं। हमेशा हर बार मैं कहता हूँ कि भीड़ तो भेड़ों की होती है, शेर तो गिने चुने होते हैं, जितने बैठे हैं वो सब शेर हैं, भेड़ नहीं है। तो ज़्यादातर वे लोग जो इस तरह के कार्यक्रमों में ऐसा समझते हैं कि यार ये तो अनइम्पॉर्टेंट काम है, उनकी नज़र में आवश्यक कार्य नहीं है, क्योंकि बाबा साहब की कृपा से उनको जो सर्टिफिकेट मिल गया, नौकरी में आरक्षण मिल गया, और उसको इम्पोर्टेंस ना समझ रहे। आज देश संविधान हमारा खतरे में है, आने वाला समय इतना खराब आने वाला है कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वामसेप ऐसा संगठन है जो लोगों को जागरूक करता है। वामसेप ही एक ऐसा मात्र संगठन है जो दुश्मन और दोस्त की पहचान कराता है कि आपका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। मित्रों, मैं ज़्यादा समय न लेके, मैं तो लोकल बोलते रहता हूँ। हमारा मन था, पहले हम एक कमरे में रख रहे थे, गेस्ट हाउस में प्रोग्राम रख रहे थे, कैडर मीटिंग में कुछ ऐसी बातें बताई जाती हैं कि वो जो हमें इधर उधर पढ़ने सुनने को नहीं मिलती है। लेकिन
लेकिन ऐसा लगा मुझे कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाया जाए, लोग थोड़े से जागरूक हों तो अच्छा हो। बढ़ाएंगे लोग सर। और हमारे अंबेडकर साहब कितना अच्छा कैडर देते हैं, मुझे मालूम था, तो मैंने इनकी प्रतिभा का उपयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनवाया। तो ओपन में रखें, ज़्यादा लोग आए, उस कमरे में छोटा कमरा था, 30-35 ही लोग आ पाते, तो सोचा कम से कम 80-100 लोग तो आए, और उस तरह से कोशिश भी की हमने। अब लोगों की थोड़ी थोड़ी ठंड की वजह से भी ठंड भग रही है, और हमारे लोगों की समय की पंक्चुअलिटी नहीं है, और हमारी अवनति का एक ये भी बड़ा कारण है। लोग कहते हैं कि रावण जो राजा था श्रीलंका का, तो इस लंका सोने की थी। मैं लंका गया हूँ 4-5 साल पहले, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है वहाँ राम का, किसी भी तरह का, रामायण काल का कोई चिन्ह नहीं है वहाँ। लंका संपन्न थी, और इसलिए संपन्न थी कि लोग श्रवण संस्कृति के लोग थे, अभी भी हैं वहाँ, जो समय की वैल्यू समझते हैं। जिसने समय की वैल्यू समझी, तरक्की हमेशा उसकी हुई। तो साधन संपन्न लोग थे, इसलिए लोग कहा गया कि साहब वो सोने की लंका, सोने जैसी लंका थी। हालांकि सोना कभी जलता नहीं है, वो काल्पनिक ग्रंथ है राम के बारे में, रामायण के बारे में। इसके बारे में जिसे डिटेल जानना हो तो रामास्वामी नायकर पेरियर साहब की किताब है सच्ची रामायण, उसको पढ़ें। पतली से किताब है, किसी को चाहिए हो तो मेरे से ले लें, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने उस पर केस चलाया था हाई कोर्ट के अंदर इलाहाबाद में, उसको जब्त की थी। उन्होंने किताब में लिखा था कि ये सारी जितनी रामायण है सब नकली हैं, ग्रंथ हैं, कभी ये राम सीता लक्ष्मण ये कभी हुए ही नहीं, सब काल्पनिक पात्र हैं। तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ने भी यही डिसीजन दिया कि ये बात सही है और ये काल्पनिक ग्रंथ है। इसके विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसीजन दिया कि जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद कोर्ट ने दिया था कि ये काल्पनिक ग्रंथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है किसी भी तरह की। तो ये आप सबको जो अवगत कराना है, जिसको पढ़ना हो तो किताब लें, बड़ी छोटी सी किताब है, बड़ी सारगर्भित किताब है, तो पढ़िए। मेरे पास है, जिसको चाहिए मेरे से ले सकते हैं। हमें ज़्यादा समय ना लेके, जिनको सुनने के लिए हम लालायित थे, सुनना चाहते हैं, माननीय प्रदीप अम्बेडकर साहब को सुनना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं, और मेरी इच्छा है कि आप खूब भर के सुने। जय भीम। नमस्कार। सभी साथी आराम से रिलैक्स के साथ बैठ लिए, 3 लोग हो जाइए, क्योंकि टाइम 2 घंटे का रहेगा अभी भी। तो पहला। दूसरा, जिसको टॉयलेट वगैरह जाना है वो अभी हुआ है। ये कमरे बने हुए हैं, इसमें टॉयलेट